जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिनकी सोच, जिनका संघर्ष और जिनका सपना केवल संविधान की किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि उस समाज के हर उस कोने तक पहुंचता था जहां एक इंसान को इंसान मानने से भी इनकार कर दिया गया था। हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के न्यायिक दर्शन के बारे में कि वो न्याय की प्रवृत्ति को किस नजर से देखते थे। जब हम न्याय की बात करते हैं तो अक्सर अदालतों, कानूनों और अनुच्छेदों की चर्चा होती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का न्याय दर्शन इन सबसे कहीं आगे था। उनका न्याय वो था जो समाज के सबसे अंतिम, सबसे वंचित, सबसे पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचे। वह न्याय जो किसी की जाति, धर्म, लिंग या वर्ग नहीं देखता, बल्कि सिर्फ उसकी इंसानियत देखता है। भारत की न्याय व्यवस्था को सामाजिक आधार देने वाले महान विचारक, कानून के ज्ञाता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का न्याय दर्शन केवल संविधान की धाराओं और कानून की किताबों में सीमित नहीं था। उनका न्यायिक दृष्टिकोण सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण था। उन्होंने कहा था कि अगर समाज में असमानता बनी रही तो कानून की नजर में समानता भी व्यर्थ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि न्याय वह नहीं जो केवल अदालतों में मिले, बल्कि वह है जो समाज के सबसे वंचित, दलित, गरीब और पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचे। उनके लिए न्याय का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, गरिमा और बराबरी था। उनका न्याय दर्शन समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूलभूत मूल्यों पर आधारित था, जो उन्होंने बौद्ध धर्म से ग्रहण किए और जिन्हें भारतीय संविधान की आत्मा में समाहित किया। अब सवाल उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए न्याय का अर्थ क्या था। बाबा साहब के लिए न्याय केवल कानूनी बराबरी नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर के लिए न्याय का अर्थ था सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता, जाति उन्मूलन, नारी गरिमा और स्वतंत्रता। वे कहते थे कि समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक शासकीय सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। यानी समानता चाहे कल्पना ही क्यों न लगे, लेकिन उसे समाज का मूल सिद्धांत बनाना होगा। जहां पश्चिमी न्याय दर्शन कानून के समक्ष समानता की बात करता है, वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय को भी न्याय का हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि न्याय का अर्थ केवल विधिक प्रक्रियाओं से प्राप्त अधिकार नहीं, बल्कि ऐतिहासिक शोषण के परिमार्जन के रूप में सकारात्मक हस्तक्षेप है। उनके लिए न्याय का मतलब था वह समाज जहाँ सभी को बराबरी का अधिकार मिले, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो और जहाँ लोग एक दूसरे को भाई बंधु की तरह देखें। ये तीन मूल्य, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, बाबा साहब के न्याय दर्शन की रीढ़ थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तीन आदर्शों को भारतीय समाज में न्याय की बुनियाद माना है। वे कहते थे कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। समानता का अर्थ को समझाते हुए वो कहते हैं कि समानता केवल विधिक नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन में समान अवसरों की गारंटी देना होना चाहिए। वहीं स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सोचने, मानने और जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और बंधुत्व का अर्थ समझाते हुए वो कहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और करुणा के साथ देखने का भाव रखना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दूसरा नाम है। उन्होंने बार बार चिताया कि अगर बंधुत्व नहीं होगा तो समानता और स्वतंत्रता केवल शब्द रह जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक जाति है तब तक न्याय नहीं हो सकता। इस संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि आप जाति के नींव पर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज की सबसे बड़ी असमानता, जाति प्रथा को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जब तक जाति रहेगी तब तक न्याय हो ही नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को मानवता के लिए सबसे बड़ा कलंक बताया। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जलाकर उस सांस्कृतिक मानसिकता को चुनौती दी जो जन पर आधारित असमानता को न्यायोचित ठहराती है। उनका न्याय दर्शन कहता है कि जब तक दलितों को समाज में बराबरी का स्थान नहीं मिलता, तब तक न्याय एक मिथ्या है। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, उन्होंने ब्राह्मणवादी सोच को चुनौती दी और दलितों को संगठित किया, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक समाज में जन्म के आधार पर भेदभाव होता रहेगा, तब तक संविधान की समानता भी केवल एक छलावा बनी रहेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान रचा, वो सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं था, वो एक क्रांति की शुरुआत थी। उसमें उन्होंने वह अधिकार दिए जो पहले कभी शूद्रों, स्त्रियों और वंचितों को नहीं दिए गए थे। उन्होंने अपने संविधान में अनुच्छेद 14 का प्रावधान किया, जो कानून के समक्ष सभी को समानता का व्यवहार करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 जो इस बात की गारंटी देता है कि समाज किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा, और उसके साथ साथ अनुच्छेद 15 के 4 जो वंचित समुदायों के लिए एक विशेष अवसर देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का काम करता है। इन प्रावधानों के पीछे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की यही भावना थी कि इतिहास में जिन वर्गों को शोषित किया गया
उन्हें न्याय दिलाना केवल नैतिक दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता है। इन धाराओं के माध्यम से उन्होंने न्याय को सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने अदालतों से बाहर लाकर गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाने की कोशिश की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को समान अवसर की दिशा में एक जरूरी कदम माना। उसके लिए यह किसी को विशेषाधिकार देना नहीं बल्कि ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई करना था। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि आप जाति के नींव पर कुछ भी नहीं बना सकते, आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। आरक्षण उसके लिए सामाजिक न्याय का उपकरण था, न कि सिर्फ राजनीतिक चाल। यह उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद थी जिन्हें सदियों से शिक्षा, रोजगार और सम्मान से वंचित रखा गया। बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि आरक्षण अन्याय है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को विशेषाधिकार नहीं बल्कि सदियों के अन्याय का उत्तर माना है। आरक्षण शिक्षा और नौकरी के माध्यम से उस इंसान को उनका हक दिलाने का प्रयास था जिन्हें हमेशा पिछड़ा, हीन और अछूत बनाकर रखा गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को केवल सहानुभूति नहीं बल्कि वो अधिकार देना चाहते थे। हिंदू कोड बिल उसकी इसी सोच का विस्तार था जिनमें उन्होंने महिलाओं को समान उत्तराधिकार, तलाक और स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने की कोशिश की। इस संदर्भ में वो कहते थे कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं के द्वारा प्राप्त प्रगति के स्तर पर मापता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल लाया। उन्होंने तलाक, उत्तराधिकार और बराबरी के अधिकार देकर यह साबित कर दिया कि उनका न्याय दर्शन केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए भी था। उनका मानना था कि अगर महिलाएं न्याय से वंचित है तो वह समाज कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की अवधारणा दी जिसमें सार्वजनिक उद्योग, मजदूरों के अधिकार, न्यूनतम वेतन और काम के घंटे निर्धारित करने की बात की गई। उनकी यह सोच आर्थिक न्याय की ओर इंगित करता है कि न्याय तब तक अधूरा है जब तक श्रमिकों को शोषण से मुक्ति न मिले। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि न्याय केवल जजों का काम नहीं बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेवारी है। अगर न्यायपालिका सिर्फ कानून की भाषा बोले और सामाजिक यथार्थ से कट जाए तो वह अन्याय को स्थायित्व देती है। उसके अनुसार न्यायपालिका को संवेदनशील और सामाजिक परिवर्तन का साधन बनना चाहिए। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो वो कोई धार्मिक फैसला नहीं था, वो एक नैतिक विद्रोह था। वो धर्म जिसमें ना कोई जाति है ना कोई छुआछूत, जहाँ न्याय का आधार है करुणा, मैत्री और समानता। इस विषय में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है वही मेरे लिए धर्म है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें उसमें सामाजिक समानता और करुणा आधारित न्याय की संभावना दिखी। बौद्ध धर्म के धम्म में हिंसा, घृणा, भेदभाव नहीं है बल्कि करुणा, मैत्री और समता है। बौद्ध धर्म का यह धम्म उनके न्याय दर्शन का आध्यात्मिक पक्ष था जिसने सामाजिक न्याय को धर्म और नैतिकता से जोड़ा। आज जब हम देखते हैं कि अदालतों में आज भी हाशिए के समाज की पहुंच सीमित है, जब हम देखते हैं कि दलित, आदिवासी और महिलाएं न्याय की प्रक्रिया से डरते हैं, जब आरक्षण को निशाना बनाया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का न्याय दर्शन अभी अधूरा है। आज जब समाज में असमानता, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक विषमता बनी हुई है, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का न्याय दर्शन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब न्यायपालिका पर वर्ग विशेष का वर्चस्व के आरोप लगते हैं, जब आरक्षण को भीख कहा जाता है, जब दलितों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें याद दिलाते हैं कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। हमें उस न्याय की जरूरत है जो सिर्फ न्यायालयों में ना हो बल्कि खेत खलिहानों, स्कूलों, मंदिरों, दफ्तरों और हर गली मोहल्ले में दिखाई दे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का न्याय दर्शन एक ऐसी विचारधारा है जो कानूनों की सीमा को लांघकर समाज को नैतिक और मानवीय दृष्टि से न्यायोचित बनाने की कोशिश करता है। उन्होंने न्याय को केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, ऐतिहासिक जिम्मेवारी और नैतिक दायित्व के रूप में देखा है। उनकी यह सोच हमें सिखाती है कि न्याय तभी संपूर्ण है जब समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति भी यह कह सके कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बराबरी का हक है। डॉक्टर अंबेडकर का न्याय दर्शन केवल संविधान नहीं बल्कि मानवता की पुनर्स्थापना की क्रांति है। यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो न्याय को केवल अदालत नहीं बल्कि आत्मा की आवाज समझता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं। हम सबकी जिम्मेवारी है कि उस न्याय को हर घर, हर दिल और हर सोच तक पहुंचाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का न्याय दर्शन कोई बीता हुआ इतिहास नहीं बल्कि आज का जरूरी विचार है। और जब तक समाज में एक भी व्यक्ति न्याय से वंचित है तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना अधूरा है, उनका न्याय दर्शन अधूरा है।